इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, राहुल और गोगी, जो कि भोपाल के एक रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे। उनका कॉलेज शहर से काफी दूर एक सुनसान और शांत इलाके में था। हाल ही में एग्जाम्स खत्म हुए थे और कॉलेज के हॉस्टल में मेंटेनेंस का काम शुरू होने वाला था, जिस वजह से दोनों दोस्त कुछ दिनों के लिए एक नया घर ढूंढने में लगे थे। घर ढूंढते ढूंढते उन्हें कॉलेज से करीब आधे घंटे की दूरी पर एक हॉस्टल के बारे में पता चला, जिसे एक बूढ़ी औरत चलाया करती थी। दोनों ने उस बूढ़ी औरत से फोन पर बात करने के बाद वहां जाने का फैसला लिया और शाम होते होते उस घर की ओर चल दिए। मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। सड़क के दोनों तरफ काले घने जंगल थे और पूरे रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों उस घर तक पहुंचने ही वाले थे कि गाड़ी में एक अजीब सी आवाज आई और वो बीच सड़क में रुक गई। ड्राइवर के साथ राहुल बाहर देखने को निकला कि आखिर दिक्कत क्या है। तभी गोगी ने जंगल के अंधेरे में एक अजीब सी परछाई देखी, जो कि इंसान की तरह लग रही थी। वो परछाई मानो उस अंधेरे में खड़े होकर उन्हें ही देख रही थी। जब तक वो समझता कि उसने क्या देखा, राहुल ने बोला कि गाड़ी की टायर पंचर हो गई है और इसे बनाने में वक्त लगेगा। गोगी ने वापस उस परछाई की ओर देखा, पर अब वो वहां नहीं थी। घर पास में ही होने की वजह से उन्होंने फैसला लिया कि वो लोग चलकर वहां तक जाएंगे। रास्ते में गोगी ने राहुल को उस परछाई के बारे में बताया, पर राहुल ने उसे समझाया कि उसे जरूर कोई वहम हुआ होगा। पर गोगी जानता था कि वो कोई वहम नहीं था। रास्ते में चलते चलते बारिश शुरू हो गई और दोनों दोस्त भीगते हुए उस घर तक पहुंचे। काले घने जंगल और धुंध के बीच उनको एक हवेली दिखाई दी। माहौल में एक अजीब सा डर था, जिसको वो लोग महसूस कर पा रहे थे। दोनों दोस्त हिम्मत जुटाते हुए उस हवेली के दरवाजे तक गए और डोरबेल को दबाया, और ठीक उसी वक्त लाइट चली गई। किसी ने दरवाजे को धीरे से खोला और उन्हें अंदर आने को कहा। फिर उन्हें दिखी वो बूढ़ी औरत, जो कि हाथ में एक कैंडल लिए खड़ी थी और उन दोनों की ओर देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने उन्हें उनका कमरा दिखाया। अब तक सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, पर अचानक से उस बूढ़ी औरत ने उन्हें कहा कि चाहे जो भी हो जाए, सूरज ढलने के बाद जंगल में कभी मत जाना। इस पर गोगी ने पूछा कि क्या वहां जंगली जानवर रहते हैं, जिसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने ना कहते हुए अपना सिर हिलाया और वहां से चुपचाप चली गई। कुछ दिन बीत गए। उस हवेली में रह रहे सभी स्टूडेंट से राहुल और गोगी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक रात लाइट कटने की वजह से सभी दोस्त एक साथ बैठकर लैंप की रोशनी में गप्पे मार रहे थे। तब एक लड़के ने बताया कि देर रात जब भी वो वॉशरूम गया है, उसने हमेशा उस बूढ़ी औरत को हवेली में एक किताब को लिए घूमते देखा है। इस पर गोगी ने कहा कि उसे हर वक्त घर में ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उसकी ओर देख रहा है। इन सब के बीच संदीप नाम का एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। राहुल ने उससे पूछा कि वो इतना शांत क्यों बैठा है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है और वो सोने जा रहा है। अगले दिन सुबह सबको पता चला कि संदीप घर छोड़कर जा रहा है। नीचे उतरने पर राहुल और गोगी ने देखा कि संदीप अपना बैग लिए दरवाजे के पास खड़ा है। उन्होंने उसे रोककर वहां से अचानक जाने का कारण पूछा। संदीप ने अपने बीमार से दिख रहे चेहरे से उनकी ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर संदीप ने ऐसा क्यों किया। कुछ दिन बीत गए। घर का माहौल अब वापस नॉर्मल हो चुका था। राहुल और गोगी ने जंगल की सुंदर झील के बारे में काफी सुना था और उसे देखना चाहते थे। एक दिन दोपहर के वक्त दोनों झील देखने निकल पड़े। झील कोहरे से ढका काफी सुंदर दिख रहा था। दोनों दोस्त वहीं बैठ गए और गप्पे मारने लगे। पुराने दिनों की यादों के बारे में बात करते करते उन्हें समय का अंदाजा ना रहा। सूरज अब लगभग ढल चुका था, जिसके वजह से दोनों ने वापस लौटने का फैसला लिया। रास्ते में लौटते वक्त उन्हें जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करने पर उन्हें दूर में एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी के बगल में खड़ी थी वो बूढ़ी औरत। वो अपने हाथों में फावड़ा लेकर अंधेरे में कुछ खोद रही थी। दोनों इस चीज को देखकर काफी डर गए और बिना कुछ आवाज किए वहां से हवेली की ओर भागे। आखिर वो बूढ़ी औरत उस वक्त जंगल में कर क्या रही थी। रात के 3 बज चुके थे और गोगी अभी तक सोया नहीं था। तभी उसने बाहर चल रही बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज सुनी। ज्यादातर वो बूढ़ी औरत वहां से चलकर आगे बढ़ जाती थी, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ।
वो दरवाजे के बाहर रुक गई और एक अजीब सी आवाज में कुछ फुसफुसाने लगी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। ये देखकर गोगी बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। वो बूढ़ी औरत धीरे कदमों के साथ उसके पलंग के नजदीक आकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया और गोगी के चेहरे को देखने लगी। वो गोगी के इतने नजदीक थी कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। डर के कारण वो जम सा गया। कुछ देर बाद वो वहां से चली गई, पर इस बात ने गोगी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सुबह होते ही गोगी ने राहुल को ये सारी बात बताई। उन्होंने जल्दी जंगल के उस गड्ढे के राज का पता लगाकर वहां से निकलने का फैसला किया। उस दिन वो बूढ़ी औरत किसी काम से घर से बाहर निकली थी। मौसम बहुत ही खराब था और तेज आंधी चल रही थी, पर उनको पता था कि ऐसा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। दौड़कर वो दोनों उस जगह पर पहुंचे और गड्ढे को खोदने के लिए फावड़ा ढूंढने लगे, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर वो दोनों उस झोपड़ी की ओर गए जिसके दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। उन्होंने पास में ही पड़े एक बड़े से पत्थर से उस ताले को तोड़ डाला और झोपड़ी के अंदर घुस गए। दरवाजे के पास ही उन्हें एक लैंप दिखा जिसको उन्होंने जलाया। फिर जो उन्हें दिखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। कोने में उन्हें दिखी वो ही बैग जिसे पहनकर संदीप घर छोड़कर गया था, और इस बैग के अंदर थी एक डायरी जिसमें लिखा था कि कैसे वो बूढ़ी औरत रोज रात संदीप के कमरे के बाहर आकर कुछ अजीब सी भाषा में फुसफुसाती है और कैसे उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, जिसके वजह से वो उस घर को छोड़कर जाना चाहता है। ये सब पढ़कर गोगी के रोंगटे खड़े हुए। दोनों ने तुरंत वो डायरी वहीं रखी और झोपड़ी में पड़े फावड़े को लेकर उस गड्ढे को खोदने लगे। थोड़ी देर खोदने पर उन्हें एक हाथ दिखाई दी। दोनों ये देखकर कांप उठे, मगर उन्होंने हिम्मत रखी और दौड़कर वो पास के पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई और संदीप की वो डायरी भी दी। जिस बात का राहुल और गोगी को सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। पुलिस को उस गड्ढे में से संदीप की बॉडी मिली। उसी रात उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि उस औरत का भी एक बेटा हुआ करता था जो कि किसी कार एक्सीडेंट में मारा गया था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने बेटे को फिर से देखने की चाह में एक किताब की मदद से उसने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। सालों तक सीखने के बाद उसने ये जादू संदीप पर कर अपने बेटे को जिंदा करना चाहा, मगर कुछ गलती होने की वजह से वो काम नहीं किया और संदीप मारा गया। पुलिस ने उन्हें बताया कि ये सब होने के बाद उसने अपना अगला शिकार भी चुन लिया था, जिसके साथ वो फिर से ये कोशिश करने वाली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी और हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।